हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से। देखिए ज़रा, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ठीक है जी। तो इनमें इन्होंने मांगा हुआ है निम्मो बासगो पावर स्टेशन 45 मेगावाट यूनिट ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से ये आई हुई है। इसके अंदर आपको चाहिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ है। इलेक्ट्रिशियन की 5, प्लम्बर की 1, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3, स्टेनोग्राफर की 2। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन को 10th पास होना चाहिए और ITI इलेक्ट्रिशियन का कोर्स आना चाहिए उसे। प्लम्बर के लिए भी ITI प्लम्बर और 10th पास। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10th पास प्लस ITI फ्रॉम NCVT और SCVT और 10th पास विद ITI। स्टेनोग्राफर या सेक्रेटरीट असिस्टेंट इंग्लिश के लिए भी। तो आई होप आपको क्वालिफ़िकेशन और नंबर ऑफ़ सीट्स क्लियर हो चुके हैं। इसके आगे देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो होगी वो होगी मिनिमम एज 18 ईयर्स की। ठीक है जी। और मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 30 ईयर्स की रहेगी। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो कि है 5 साल का SC/ST के लिए और 3 साल का OBC के लिए और 10 ईयर्स का PWD के लिए। और जो आपकी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है, वो रहेगी 1 साल की, यानी 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। रिजर्वेशन रहेगी SC/ST OBC के लिए भी। और जो कैंडिडेट है जिन्होंने कंप्लीट किया अपने 3 साल का की क्वालिफ़िकेशन एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट 15/7 शेल नॉट बी एलिजिबल। यानी जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है 3 साल का कोर्स, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15/7/2021 तक वो एलिजिबल नहीं होंगे। प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? प्रेफरेंस उसे दी जाएगी विल बी गिवन टू द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़। सेकेंड प्रेफरेंस दी जाएगी ले डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे और कैंडिडेट्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, लद्दाख के जो अदर डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे उनको ये प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ITI और 10th के मार्क्स के बेसिस पे रिज़ल्ट जो होगा वेटेड कैंडिडेट्स का उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। मेडिकल फ़िटनेस की बात करें तो आपको अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कराकर, यानी किसी भी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करा कर दे सकते हैं। स्टाइपेंड जो होगी वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको दी जाएगी जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। बट आपको कोई अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, तो आप अपना अकोमोडेशन यानी रहने का खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। नो बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन आपको दी जाएगी, कोई भी आपको बोर्डिंग और लॉजिंग नहीं दिया जाएगा। और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। इट मीन्स न्यू कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं? आप पहले अपना टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिएगा। अपना एक वैलिड आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। ठीक है जी। apprenticeship.org से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप nbpshr@nhpc.net.in पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें अपने ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाने होंगे। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 15 जुलाई। तो ये इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए कि 15 जुलाई जो होगी लास्ट डेट रहेगी। आप ये फॉर्म जो आपको साइट पर ही मिल जाएगा, इस फॉर्म को आप भरकर भेज सकते हैं। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी। ये देखिए 10th में आपके कितने मार्क्स रहे हैं ITI में, और डिक्लेरेशन करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन करके इसको भेज देना है। ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये हरियाणा की तरफ से जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। ये देखिए, ये जो इनका जो मेन सेंटर है दैट इज़ योर NHPC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा। बट जो ये कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रेफरेंस रहेगी जिनके पास लद्दाख का डोमिसाइल है या फिर लेह से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, वो भर सकते हैं, यानी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये अपना भर के
जो आपको साइट बताई गई है, इस साइट पर apprenticeship.india.org.in पर क्या करना है, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइट पर इस पर आपने इसको पोस्ट करना है। ये देख लीजिए, लिखा हुआ है फॉर्मेट फॉर अप्रेंटिसशिप एट्सेट्रा द बिलो मेंशन एड्रेस बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप इसे भेज सकते हैं इस एड्रेस पर। तो आई होप आपको वैकेंसी समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।